चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और उससे सवाल हर साल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो, या फिर नीट हो, जेई हो, सवाल बनते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ना आपको बीपी भैया एंड एमपी, यानी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। तो हम बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें तो कुछ लिखाते हैं, लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए 3-4 रूल लिखाते हैं। रूल लिखिए, आप होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क जो भी लोग बनाते हैं कृपया अपनी ईमानदारी पूर्वक बनाइए होमवर्क। आप दूसरे में से छाप के मत लाइए। छाप के लाने से अच्छा है कि आप ना बनाइए। बहुत लोग छाप के लाते हैं और जो होमवर्क मिलता है कुछ बना के लाते हैं कुछ। लिखिए, पहला, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये बुला दो लोग कभी क्लास में। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन चैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तीसरा, हेलो एल्केन में देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, हालांकि हेलो एल्केन, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सारे चैप्टर में पढ़ना है। तो मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक जगह सारा समराइज पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अलग अलग पढ़ाते चैप्टर में, पर एक जगह मैं सारा एक जगह समराइज करूँगा लगभग 3-4 घंटे के लेक्चर में। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज किसका? हाइड्रोजन फैमिली का। हाइड्रोजन फैमिली का। चौथा रूल, ए बाबू क्लास में आस्ते से बैठ के लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन। बैकलॉग जिनका भी लगता है ना रे बाबू, खुद से मेहनत करो, कोई तुम्हारा बैकलॉग ठीक नहीं कर सकता है। अब तुम यहाँ पे है, तुम्हारा तो और बैकलॉग है। इतना चैप्टर चला गया, अब आने से अब कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे। खैर चलिए, लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपन चैन, इनवर्सली ब्रांचिंग, एटॉमिक साइज, एच बॉन्डिंग। ये किस चैप्टर में देख रहे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के केस में, यानी एल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे। छुट्टी वक्त सब हौसलिया को मेरे सामने लेके आना, मिल के जाएंगे उससे। सब झूठ बोलता है इसका मतलब। ये हो गया। दूसरी बात, आप लिखिए मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। गिव एन एग्जांपल, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल, वाटर का निकालिए, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। वाटर मॉलिक्यूल का मॉडल CH3Cl, वाटर मॉलिक्यूल का निकालिए। उसके बाद CH3Cl, इसको आप मिथाइल क्लोराइड कह सकते, क्या कहते हैं? मिथाइल क्लोराइड। आप इथाइल क्लोराइड का निकालिए। आप C2H5Cl इथाइल क्लोराइड का निकालिए। आप मिथाइल फ्लोराइड का निकालिए। आप H2SO4 का निकालिए। आप H2SO4 का निकालिए। उसके बाद आप HCl का निकालिए। इतना को निकाल लीजिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ये आपके बॉइलिंग पॉइंट निकालने हैं, निकालिए। आप बॉइलिंग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। फिर बॉइलिंग पॉइंट से कोरिलेट करेंगे इसको। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। काफी बहुत बच्चे लोग नहीं आ रहे क्लास, क्या छुट्टी उठी है क्या अभी?
लिख लिए, निकाल लिए मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट करना आ गया होगा आपको, पता है। एटॉमिक मास लिखिए, जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन 1 गुने 2, ऑक्सीजन 16, 18 हो जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3, इसका 35.5 निकालिए, सबका निकल गया होगा आपको। चलिए, तो अब आते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो पहला फैक्टर मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो पहला केस 1 लिखिए। मैंने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केस में डिवाइड किया है। तो केस 1, तुम अपना बेसिक ठीक करो। क्या नाम है मेरे बाबू आपका? अनुराग जी। बेसिक ठीक करिए, आपकी बेसिक बहुत खराब है। पता है, जिनका भी बच्चा का बैकलॉग लगता है, फिर जिसको पढ़ने मन लगता है, उसका एक ही रीजन हमको लगता है कि वो अपना बेसिक अगर ठीक कर ले ना, कोई बच्चा बेसिक पूरा ठीक, ऑर्गेनिक का बेसिक हो, इनऑर्गेनिक का बेसिक हो, फिजिकल का बेसिक हो, लगभग 2-3 महीना लगेगा स्टार्टिंग में। आप 2 महीना में उसको ठीक कर लिए ना, तो आपका सारा चैप्टर में वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब मिथाइल क्लोराइड, अब IUPAC नेम का ही तो पार्ट है। मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक नंबर का ही तो खेला है, एटॉमिक मास तो खेला है। तो ये जब तक आपको नहीं आएगा फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक ठीक करिए पहले अपना। केस 1 लिखिए, हाइड्रोजन एटम सेम, हाइड्रोजन एटम सेम, हाइड्रोजन एटम सेम एंड हाइड्रोजन से बट करो, बट डी फॉर नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब ब्रैकेट में लिख दे रहा इंक्रीज कार्बन एटम, इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखना इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखेगा इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम, ब्रैकेट में लिखेगा इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला केस देख लिए। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखिए, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर बनाइए। आप IUPAC नेम पढ़ चुके हैं, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड। ये मैंने कॉमन नेम की तरह बोल दिया, क्लोराइड, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब IUPAC नेम में अगर मान लो, सुनो क्या नाम है शिवम, कि अगर मिथाइल क्लोराइड का IUPAC नेम अगर लिखना होता तो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड होगा। इसको क्या लिखते हैं? एक मतलब मीथेन, तो 1 क्लोरो मीथेन, इथाइल क्लोराइड को 1 क्लोरो इथेन, प्रोपाइल क्लोराइड को 1 क्लोरो प्रोपेन, ब्यूटा। उससे मैंने उसको कॉमन नेम की तरह बोल दिया, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। आप IUPAC बोल रहे हैं, तो ये इथाइल क्लोराइड का मिथाइल हो गया। इथाइल आपको ऐसे होंगे। देखिए, बिहार बोर्ड यहाँ से 2 मार्क्स में सवाल पूछते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के नहीं देखेगा, अभी NCERT का सवाल कराएंगे, वो IUPAC नेम देगा। कार तुम चिंता में काहे है? चिंता से चतुराई घटता है, दिमाग कमजोर हो जाएगा। टेंशन मत लिया करो, हैप्पी रहो, हैप्पी। CH3 CH2 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 Cl। सुनिए, एक तो तरीका है कि आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, आप कर लीजिएगा, ये आपका घर पे जिम्मेवारी है कि इस सब का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिएगा। तो जब अगर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए, इसका तो किए थे अभी आप, कितना है इसका बॉइलिंग, कितना है मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास MS 50। तो इसी प्रकार आपका मॉलिक्यूलर मास आएगा, सबका अलग अलग आएगा। अब सुनिए, इसका मतलब हम कॉमन चीज आपको सिखाना चाहते हैं कि सब में क्लोरीन लगा हुआ है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या हुआ? 35.5, 35.5। और सब में हम कह सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि क्लोरीन यानी क्लोराइड क्या कांस्टेंट है। तो सब में एक चीज एक तो तरीका है, क्या करिए आप, समय लीजिए 5 मिनट और सबको कैलकुलेट करिए। उतना टाइम एग्जाम में है कहाँ, तो इसलिए मैंने केस बनाया और हर 3 केस पढ़ाऊंगा और फिर लास्ट में चौथा केस मिक्सिंग लाएंगे। तो आपको क्या करना है, सब में 35.5 तो सब में होगा,
अब उसके बाद कार्बन इसका कितना 15 आया, तो कार्बन की संख्या अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा। और मैंने स्टेटमेंट केस 1 पहले लिखा दिया कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप हाइड्रोजन फैमिली को कांस्टेंट कर दो, सेम कर दो, यानी सेम ले लो, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सेम हाइड्रोजन फैमिली, या फिर सेम क्या लिखे आपको, क्लोराइड ब्रोमाइड, सेम लीजिए आप। ऐसा नहीं कि क्लोराइड ले लिया ब्रोमाइड नहीं, तो फिर सेम नहीं है। हाइड्रोजन क्या लेना, सेम, सारे एग्जाम्पल में सेम होने चाहिए। उसके बाद डिफर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसमें लिखा है ब्रैकेट में कि इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक तो आप निकालिएगा तो यहाँ एक कार्बन से 1 15, 2 कार्बन से पक्का जुड़ जाएगा, 3 बढ़ेगा, तो इसका ऊपर से नीचे आइएगा तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा, नीचे का। तो पहला लिखा था स्टेटमेंट 1 में कि मॉलिक्यूलर मास पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास घर पे नोट करिएगा। मैं आंसर बताता हूं क्या, 4 सबसे कम किसका होगा, 1 का, तो 1, उसके बाद क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या होगा सबसे ज्यादा 4 का, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर गया। अभी रुक जाइए, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आप सवाल पूछिए, आप लिखिए, बोलो। हाँ, ब्यूटाइल का, हाँ मैंने नॉर्मल चेन बनाया, आपके मन में आएगा कि ब्यूटाइल में चेंज भी हो सकते हैं, पर मैंने नॉर्मल चेंज सारे के सारे नॉर्मल रखे हैं। आपके मन में कि ब्यूटाइल को हम आइसो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट नहीं, सिर्फ अभी बात हो रही नॉर्मल चेन की, अभी बात हो रही सिर्फ आएगा ब्रांचिंग आएगा इसमें। मेरा मन हुआ नहीं सर इस CH2 को उठा के यहाँ लगाइए CH3, आएगा ब्रांचिंग, बट नहीं, अभी नॉर्मल चेन में बात हो रही है। लिख लिए, समझ में आया बात? दूसरा केस लिखिए, केस 2। थोड़ा कॉपी चेंज करने लगे, 15-20 मिनट, उसी 10 मिनट चला 15 मिनट। नहीं चेक करेंगे तो दिक्कत क्या पता है कि आधा बच्चा गलत सीख लेगा, और फिर गलत एक बार आप सीख लिए ना तो फिर जीवन भर के लिए गलत हो जाएगा। इसीलिए नहीं सीखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर क्या करेक्ट सीखिए। सिखा दिए सही, होमवर्क जब बना के लाइएगा गलत बनाइएगा तो दिमाग में छप जाएगा कि इसी तरीका बनाया था, नहीं, तो आप सही तरीका से सीखिए। चलिए केस 2 लिखिए। ऐसा हो सकता है बाबू कि कार्बन एटम का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम कर दे और हाइड्रोजन फैमिली का डिफर ले आए। तो लिखिए केस 2, केस 2 लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम आर सेम, या फिर हाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम। अब ब्रैकेट करो, ब्रैकेट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, ब्रैकेट करो। कार्बन एटम यहाँ पे किसके फॉर्म में, एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में है, तो लिख लो एल्काइल ग्रुप, या फिर अल्काइल लिख लो, या फिर अल्काइल ग्रुप लिख लो, ब्रैकेट बंद कर लो। बट डिफर यानी डिफरेंट, डिफरेंट हाइड्रोजन फैमिली, या फिर हाइलाइट, डिफरेंट हाइड्रोजन फैमिली, और ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइलाइट, 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 HALID, हाइलाइट लिख लिए। अब इसका एग्जांपल देखिए, मॉलिक्यूलर मास सब में कैलकुलेट करना है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, मैंने क्या करा कि सब में कार्बन की संख्या क्या करी, बराबर कर ली, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और हम चेंज ला रहे हैं किसको, हाइड्रोजन फैमिली को। तो अगर हाइड्रोजन फैमिली को यहाँ लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहली बात, सबसे बेसिकली जो टर्म हमको करना है कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो आपके दिमाग में इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास 9 है, एटॉमिक मास 9 है, 18, इसका 35 इसका 79-80 के आसपास है, इसका नहीं भी याद रखिए चल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से 18 है, 35 है, क्या बढ़ रहा है, इसमें ये 15, इसका मॉलिक्यूलर मास 15, 15 और 15, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट है, बट इसका क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इसका एटॉमिक मास जुड़ेगा 18, 35, तो संख्या क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा एटॉमिक मास का हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास।
तो स्वाभाविक अगर इसका x आ रहा है आपका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका पक्का x प्लस x हो जाए, एक अमाउंट बढ़ जाए। इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसमें बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा तो जोड़ के निकालिएगा तब मालूम चलेगा। अब उतना टाइम पास है नहीं, वो घर पर निकालिएगा। अब सुनिए, ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या वर्ड है, दिक्कत दे रहा क्या, काहे कब कर रहा है उसके बाद। टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो स्वाभाविक है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने पहला फैक्टर, आप इसको मॉलिक्यूलर मास से निकालेंगे, बट उसको दिमाग से आप हटा दीजिए। आप ध्यान रखिए, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो लिखिए, इसमें लिखा है बॉइलिंग, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज किसका याद होगा, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। बिहार बोर्ड में 2 नंबर का सवाल है और ये 2 नंबर गारंटी के आते हैं और इसको आप बचा के रखिए। आप लोग जो लोग YouTube इस क्लास में मेरे YouTube पे लाइव क्लास करते होंगे, वो लोग एक जो कॉपी YouTube का बना के रखिएगा। हम एक एप्लीकेशन का कॉपी चेक करेंगे। हम कितने लोग हैं जो रेगुलर लाइव क्लास करें इस क्लास से, एक भी नहीं। जो भी है अपना करके रखे रहिएगा, क्योंकि हम कॉपी चेक करेंगे उनका कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हो गया केस 2। अब ऐसा भी हो सकता है, क्लास लग गया है ना, केस 3 सिर्फ लिख लीजिए, कल एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, हाइड्रोजन एटम भी सेम हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिखिए। इसको लिखना, ऑर्डर लगा लो उसका। ऑर्डर क्या होगा रे, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री हो गया है, ठीक है, खत्म हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री, या फिर कहते हैं, या हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप लोग एक्टिव रहिएगा कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए। अप्रैल के मिड के बाद कोऑर्डिनेशन शुरू होगी और कोऑर्डिनेशन लगभग मिनिमम कम से कम 1.5 महीना चलेगा और हम पढ़ाने के मूड में है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन पूरा फुल्ली IIT एडवांस टच करेंगे हम, पूरा फुल्ली टारगेट रहेगी कि हम IIT एडवांस तक उसको लेके जाएं। और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले नीट में 16 मार्क्स रखता है, 12 से 16 मार्क्स कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है 12th में, और 12th में 8 मार्क्स अकेले आता है। चलिए, हाँ, ये हेलोवेल के पढ़ रहे हैं ना, इससे आपका 4 नंबर 5 नंबर बहुत हो गया, 4 नंबर पे पैक नॉलेज रखिए। बट इससे जो बिहारों की बात कर रहे हैं, इससे 4 नंबर और कोऑर्डिनेशन से 8 नंबर आता है, 7 से 8 नंबर। वो चैप्टर पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लिए, केस स्टार्ट लिखिए, बंद कर दो लेक्चर को। केस स्टार्ट लिखिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन बोथ आर सेम। रुक जाओ लिखने दो, क्या लिखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन फैमिली बोथ आर सेम। इस केस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और होमवर्क आपका रहेगा, लिख लीजिए होमवर्क, जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, कोई प्रेशर दबाव नहीं आप पे। IUPAC नेम अपना पुराना कॉपी निकालिए और रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग IUPAC नेम गलत लिख कर रहे हैं, कहीं भी डॉट लगा दे रहे हैं, कहीं भी कॉमा, 2 के बाद यहाँ लिख रहे हैं और नंबर फिर कॉमा, गलत बात। आप परफेक्ट लिख के आइए, तो रिवाइज करिए IUPAC नेम, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। चलो क्लास कैंसिल करो, बंद कर दो आप। बंद हो गया।